नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में जहां हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। और प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने अभी तक देखा है लैम्डा कैलकुलस, जिसके अंदर हम अलग अलग टर्म्स जो है लैम्डा कैलकुलस की उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिसमें हमने देखा है सिंटैक्स के बाद में एब्स्ट्रैक्शन देखा, एब्स्ट्रैक्शन के बाद में हमने क्या देखा, फ्री एंड बाउंड वेरिएबल्स। और आज हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन और जो लास्ट हमारा टॉपिक है बीटा कन्वर्जन, उसके बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन में अभी तक हम देख रहे हैं क्या कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमको सप्लाई करना है बाउंड वेरिएबल को, और उस बाउंड वेरिएबल के थ्रू हमको गिवन एक्सप्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अभी तक जो बात कर रहे हैं उसमें हमने देखा है क्या, लेमडा एक्स प्लस वन और ये 3। तो यहाँ पर हमारा बाउंड वेरिएबल कौन है, एक्स। गिवन एक्सप्रेशन हमारा एक्स प्लस वन है और 3 क्या है, हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू है। हमको क्या करना है, इस 3 को सप्लाई करना है किसको, एक्स को, और एक्स के थ्रू हमको क्या करना है, गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। या यूँ बोले कि हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। ये गिवन फंक्शंस दिए हुए हैं, इसको हमको क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो इस 3 की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, और इसके थ्रू हम रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं, 4। तो इस पूरे फंक्शन का रिडक्शन क्या हो गया, 4। अब देखो, ये तो हम एक इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं जब हम कांस्टेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, कुछ गिवन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशंस की बात करें तो फॉर्मल डेफिनेशंस क्या होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फॉर्मल डेफिनेशन के लिए सपोज ये हमारा क्या है, लेमडा एक्स कोई वेरिएबल है हमारा, एक्सप्रेशन हमारा क्या है, एक्स प्लस वन। इसकी जगह कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो हमने क्या लिखा, कोई एक एक्सप्रेशन है हमारा ई, और ये जो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने बात करी थी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशंस फॉर्मेट हमारे जो होंगे, जो इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स के फॉर्म में होंगे, वो भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, कोई टर्म हो सकती है यहाँ पे, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस फॉर्म में, टी के फॉर्म में। अब देखो हमको क्या करना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस वाली वैल्यू को किसको सप्लाई कर रहे थे, बाउंड वेरिएबल को। तो वैसे ही हमें क्या करना है, इस टी की वैल्यू को सप्लाई करना है किसे, एक्स को, और इस एक्स के थ्रू हमें क्या करना है, इस गिवन एक्सप्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो क्या किया हमने, ये टी है, टी को हम क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं किसकी जगह पर, एक्स की जगह पर। और कहाँ पर हम प्लेस कर रहे हैं, इस गिवन एक्सप्रेशन ई में। तो यही हमारी क्या होती है, एक फॉर्मल डेफिनेशन होती है जो मैंने यहाँ लिखी है क्या, कि इन द लैम्डा कैलकुलस फॉर एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लैम्डा एक्स डॉट ई प्लस टी, द आर्गुमेंट और टर्म्स। ये क्या है, कोई आर्गुमेंट हो सकता है, कोई टर्म हो सकती है, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, विल बी सब्स्टिट्यूट फॉर एक्स, विल बी सब्स्टिट्यूट फॉर एक्स इन एन गिवन एक्सप्रेशन। जिसमें हमने क्या किया है कि कोई टी जो है हमारा कोई टर्म है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह पर प्लेस कर रहे हैं। और कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, किसी भी गिवन एक्सप्रेशन में। इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करो। जहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, 3 को क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं किसकी जगह पर, इस एक्स की जगह पर। और कहाँ कर रहे हैं, ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है यहाँ पर। तो सीधे आपको क्या करना है, 3 जो जहाँ पर भी एक्स दिख रहा है गिवन एक्सप्रेशन में, उसकी जगह क्या लिखना है, 3, और इसका आंसर क्या होगा, 4। तो इस तरीके से इसका एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम एक सिंगल फंक्शन की बात कर रहे हैं, एक सिंगल बाउंड वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जहाँ हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू को किसी भी एक बाउंड वेरिएबल को सप्लाई करके किसी गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा, जब हम आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ बाउंड वेरिएबल देखने को मिलेंगे, और जैसे नंबर ऑफ बाउंड वेरिएबल देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि किसको टर्म लेना है, किसको बाउंड वेरिएबल लेना है, कौन सा एक्सप्रेशन है, वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इस आइडेंटिफिकेशन के लिए इस चीज़ को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ हमने लिया क्या, टी एक्स, और सपोज हमारा गिवन एक्सप्रेशन है एक्स। तो देखो क्या करना है, टी को क्या करना है, प्लेस करना है किसकी जगह पर, एक्स की जगह पर। गिवन एक्सप्रेशन हमारा क्या है, एक्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली टी। हमको क्या करना है, केवल टी की जगह एक्स की जगह क्या रखना है, टी रखना है, और यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन में केवल क्या लिखा हुआ है, एक्स। उसी तरीके से एक और अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे मैंने ये लिखा और इसमें लिख देते हैं एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, टी को प्लेस करना है किसी जगह पर, एक्स की जगह पर, और गिवन एक्सप्रेशन ये है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी इंटू टी। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है। बाकी जो बड़े क्वेश्चंस रहेंगे वो तो आपके मेन एग्जाम में आएंगे ही, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करना है, और जो भी डाउट रहेगा वो डाउट मुझे बताना है। अब बात करते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है बीटा कन्वर्जन पे। तो बीटा कन्वर्जन जो है हमारा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, बीटा रिडक्शन। जहाँ पर हमने क्या बात करी थी, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, वहाँ पर ये बताया था कि हमको क्या करना है, गिवन जो हमारा
लैम्डा कैलकुलस है, तो उस लैम्डा कैलकुलस वाले जो प्रोडक्शंस के अंदर हमको क्या करना है, लैम्डा को रिमूव करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा रिडक्शन। लेकिन कुछ टर्म्स इसके अंदर और आती है, तो क्यों ना हम इसको एक साथ ही कवर कर लेते हैं। तो अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन लैम्डा कैलकुलस के अंदर 3 तरीके का होता है। एक होता है अल्फा रिडक्शन, एक होता है बीटा रिडक्शन और एक होता है ईटा रिडक्शन। तो देखो इन तीनों के काम अलग अलग हैं, उन तीनों का यूज़ जो है वो अलग अलग जगह पर होता है। जैसा कि हमें रिडक्शन के नाम से समझ में आ रहा है कि हमको कोई फंक्शन ओरिएंटेड प्रॉब्लम दी हुई रहेगी, उस फंक्शन ओरिएंटेड प्रॉब्लम को हमको क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है और एक फाइनल आंसर प्रोवाइड करना है। जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू सप्लाई करने के बाद में एक फाइनल आंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले अल्फ़ा रिडक्शन की। देखो अल्फ़ा रिडक्शन जो होगा, अब आपको ये ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं आने वाला, आपको गिवन प्रॉब्लम दी हुई रहेगी, एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रॉब्लम दी हुई रहेगी, आपको उसको सॉल्व करना है। और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि अभी हम आने वाले एग्जाम्पल्स में बात करेंगे, तो अभी तो हम केवल ये देखते हैं कि इन तीनों का काम क्या होता है। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ अल्फ़ा रिडक्शन की, तो अल्फ़ा रिडक्शन का सीधा सीधा काम ये होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि 2 एक्सप्रेशन दिए हुए रहेंगे E1 और E2। दोनों एक्सप्रेशन के अंदर अलग अलग इंडिविजुअली आप देखोगे तो यहाँ दोनों में क्या हो रहा है, बाउंड वेरिएबल क्या आ रहा है हमारा, x हो रहा है, यहाँ पर भी बाउंड वेरिएबल क्या आ रहा है, x हो रहा है। और जो हमने केसेस देखे थे उन केसेस के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो रहा है, बाउंड वेरिएबल ओवरऑल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो बहुत से केसेस ऐसे होंगे जहाँ पर इस तरीके के आपको जब केस देखेंगे जहाँ पर आप सिमिलर टाइप्स ऑफ क्या देख रहे हो, बाउंड वेरिएबल, तो वहाँ पर एम्बिग्यूटी वाली प्रॉब्लम्स आ जाएगी। और उस एम्बिग्यूटी वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें किसी प्रोडक्शन रूल के अंदर क्या करना पड़ेगा, इन x की वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, या यूँ बोलूँ कि इन बाउंड वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देखो बाउंड वेरिएबल और दोनों का एक्सप्रेशन भी क्या है, सेम है, तो कहीं ना कहीं आगे जाने के बाद यहाँ पर एम्बिग्यूटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे कि किसी भी एक एक्सप्रेशंस के अंदर किसी बाउंड वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे किसी और वेरिएबल के साथ में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लेमडा एक्स डॉट एक्स, मतलब हमने E1 को सेम रखा और E2 को हमने चेंज कर दिया बाय z। तो जैसे ही आपने बाउंड वेरिएबल को चेंज किया तो एक्सप्रेशन के अंदर भी जितने जगह बाउंड वेरिएबल होगा उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। देखो यहाँ पर क्या था, इस बाउंड वेरिएबल की वैल्यू को मैंने चेंज किया तो यहाँ से क्या हुआ, जितनी जगह पर भी x आने वाला है आगे उनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर अब एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसको मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से। अभी तो आप देखो कि क्या काम करता है। तो ये काम होता है इसका अल्फा रिडक्शन का। अब बात करते हैं बीटा रिडक्शन। जैसा कि हम सभी को पता ही है कि बीटा रिडक्शन मतलब क्या, गिवन जो प्रोडक्शन है उसमें से क्या करना है, अल्फ़ा को रिमूव करना है, यही हमारा क्या होता है बीटा रिडक्शन। तो वही करना है, 3 की वैल्यू x की वैल्यू है, ओवरऑल आंसर क्या हो गया हमारा 4। तो यहाँ से क्या हो गया, लैम्डा हमारा क्या रिमूव हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं बीटा रिडक्शन। लेकिन बीटा रिडक्शन एक तो ये होता है कि इसको और अच्छी तरीके से समझे तो यहाँ पर बीटा रिडक्शन 2 तरीके से होता है। एक होता है पास बाय वैल्यू और एक जो होता है वो होता है हमारा पास बाय वैल्यू और नेम। तो जब हम बीटा रिडक्शन करते हैं तो हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक क्या, पास बाय वैल्यू और एक पास बाय नेम। अब इस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान लगा के समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पास बाय वैल्यू की। अब देखो ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा कोई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इन दी फॉर्म ऑफ इनफिक्स है, प्रीफिक्स है, पोस्टफिक्स है, आपको आइडेंटिफाई करना है। अब हमको क्या करना है, इस गिवन एक्सप्रेशन को क्या करना है, सप्लाई करना है किसको, बाउंड वेरिएबल को। तो अभी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारा बाउंड वेरिएबल क्या है, x है। तो इस वैल्यू को हमको क्या करना है, x को सप्लाई करना है और x के थ्रू हमको क्या करना है, गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। चलो करते हैं इसको, क्या, लेमडा x डॉट प्लस x और ये क्या है इंटू 3 और 4। तो फर्स्टली क्या बोला है, पास बाय वैल्यू। तो जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ रहेगा आप उसको पहले सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू को क्या करना है, पास करना है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, पास बाय वैल्यू। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेमडा x डॉट प्लस x और इसका जो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब सीधे क्या करो, इस वैल्यू को आप क्या कर दो, पास कर दो किसको, बाउंड वेरिएबल को, जैसा हम करते आ रहे हैं उसके थ्रू इसको सॉल्व कर लो। इसको पास किया
ये क्या हो गया प्लस एक्स की जगह क्या आ गया 12, और इस एक्स की जगह क्या आ गया 12, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना होगा 24। तो ये क्या होता है पास बाय वैल्यू, सिंपल सी बात है। सेकंड अगर हम बात करें तो वो क्या होगा पास बाय नेम। पास बाय नेम का काम सिंपल सा ये है कि आपको जो गिवन एक्सप्रेशन दिया होगा, ठीक है, ये कोई एक नाम है, इस गिवन एक्सप्रेशन को आपको एज इट इज क्या करना है सेंड करना है। आपको इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं करना है। जो भी मॉडिफिकेशन होगा, जो ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा कैलकुलेट होगा वहाँ पर होगा। जो गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको ऐसा कैसा हमको क्या करना है पास करना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या है, इस गिवन एक्सप्रेशन को हमको क्या करना है पास करना है, एक्स की जगह पर इस एक्स जगह से इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या हो गया प्लस, अब इस गिवन एक्सप्रेशन को इसको हमने सप्लाई किया तो क्या हो गया 3 into 4, इसको फिर हमने फिर एक्स की जगह पर प्लेस किया तो क्या हो गया 3 into 4। सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई कैलकुलेशंस होते हैं ये आपको बताइए, ये कितना हो जाएगा 12, ये भी कितना हो जाएगा 12, और ओवरऑल आंसर कितना होगा 24। देखो आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। आप पास बाय वैल्यू करो या फिर पास बाय नेम करो। अब अभी तो यहाँ पर क्या लग रहा है बहुत ईजी लग रहा है, वही बात जो अभी तक मैं हर एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ। जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तब बहुत डिफ़िकल्टीज आएगी इनको समझने में, इसलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इनको क्लियर करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं ईटा रिडक्शन की। देखो जब हम ये लिखते हैं ना, यहाँ पर एक चीज़ मैंने छोड़ दी है, तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कौन सा रिडक्शन लगा रहे हैं अल्फा रिडक्शन, तो इस तरीके से लिख दो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बीटा लगा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं बीटा लगा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं बीटा, और फिर बीटा। सेम एज यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं बीटा रिडक्शन बीटा रिडक्शन बीटा रिडक्शन। तो जब भी आप किसी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा रिडक्शन आपने अप्लाई किया हुआ है। अब बात करते हैं ईटा रिडक्शन की। तो ईटा रिडक्शन ये बोलता है कि देखो अगर आपको कोई फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आपको लिखा हुआ है लैम्डा एक्स प्लस कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और अभी तक हम क्या कर रहे थे इस तरीके के एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, लेकिन ईटा रिडक्शन ये बोलता है कि अब यहाँ पर आपको टर्म्स प्रोवाइड नहीं करी गई है। मतलब केवल एक्सप्रेशन आपको किस फॉर्म में दिखेगा लैम्डा एक्स डॉट ई के फॉर्म में। अब यहाँ पर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी, और जब कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी तो आप सोच सकते हो कि अब हमारे पास में बाउंड वेरिएबल का कोई काम नहीं है। देखो यहाँ पर कोई वैल्यू रहती थी जैसे t, तो t की वैल्यू को हम x में सप्लाई करते थे और x के थ्रू इस e को सॉल्व करते थे। अब यहाँ पर कोई t है ही नहीं तो हम क्या करेंगे इस x को क्या प्रोवाइड करेंगे, या लेमडा के साथ में जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको हम कोई सप्लाई कर ही नहीं सकते। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि इस वाले केस में अगर ऐसा होता है तो जितने भी बाउंड वेरिएबल होते हैं वो यूजलेस हो जाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर इस वाले टर्म्स की हम बात करें तो यहाँ पर देखो लेमडा वाई डॉट वाई एक्स, तो बाउंड कौन सा है हमारे पास में y है। देखो कोई टर्म आपको गिवन नहीं है, अगर कोई टर्म आपको गिवन नहीं है तो जब हम कोई भी वैल्यू को सप्लाई नहीं कर सकते किसको बाउंड वेरिएबल को, और जब बाउंड वेरिएबल को कोई सप्लाई नहीं कर सकते तो उसको कोई काम ही नहीं है, फिर उस प्रोडक्शन रूल के अंदर उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो भी वेरिएबल्स बाउंड वेरिएबल होगा उसको गिवन एक्सप्रेशन में से सीधे सीधे रिमूव कर देंगे, चाहे किस तरीके का भी एक्सप्रेशन आपको गिवन हो। तो यहाँ पर अभी एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है आपको वाई एक्स, बाउंड वेरिएबल कौन सा है वाई, तो सिंपली हम यहाँ से क्या कर देंगे वाई को रिमूव कर देंगे और हमारा गिवन आंसर क्या हो जाएगा एक्स। तो एक्स हमारा क्या होगा गिवन आंसर। तो अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि ये वाई एक्स जो था ये हमारा ईटा रिडक्शन हुआ और ये वाई क्या हो गया यूजलेस हो गया, और इसी कारण जब हमने ईटा रिडक्शन हमने अप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या हो गया एक्स। तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिसमें अल्फा रिडक्शन बीटा रिडक्शन और ईटा रिडक्शन है, तो इनको आप पहले समझें। उसके बाद में हम क्या करेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जिसके थ्रू आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे।